ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब हम अमृत चंद्राचार्य देव ने जो 47 शक्ति बताई वो आत्मा के प्रयोजनभूत है और शब्द के माध्यम से उसका वर्णन हो सकता है। ये 47 शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय द्रव्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, फिर से भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तु शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, स्वस्वामी संबंध शक्ति। ऐसी 47 शक्ति का वर्णन अमृत चंद्राचार्य देव शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण करके अनंत अनंत गुणों में से शुद्धता प्रगटाना चाहते हैं। उसमें सर्वप्रथम जीवत्व नाम की शक्ति, जीवत्व नाम की एक शक्ति है। जिस प्रकार जीव में ज्ञान शक्ति है, ज्ञान को अभेद करके, ज्ञान को आत्मा में अभेद करके ज्ञायक कहने में आता है, उसी प्रकार जीवत्व शक्ति को अभेद करके आत्मा को जीव कहने में आता है। एक एक शक्ति एक एक गुण है, तो जीवत्व शक्ति भी एक प्रकार का गुण है। जीवत्व शक्ति आत्मा के पूरे भाग में व्यापी हुई है।
और जहाँ जीवत्व शक्ति है वहाँ उस जीव की अन्य अनंत शक्ति भी व्यापी हुई है। जहाँ जीवत्व शक्ति है वही आत्मा के क्षेत्र में दूसरी अनंत शक्ति भी व्यापी हुई है। जीवत्व शक्ति आत्मा के साथ अभेद है, दूसरी अनंत शक्ति भी आत्मा के साथ अभेद है। लेकिन प्रत्येक शक्ति यानी प्रत्येक गुण उसका स्वभाव भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक शक्ति का कार्य भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक शक्ति उसका जो स्वभाव है उसको अनुसरण करके परिणमन करती है। क्या कहा? जीवत्व नाम की शक्ति ऐसी तो अनंत शक्ति है आत्मा में। वो अनंत शक्ति में दो समान स्वभाव वाली शक्ति नहीं है। अनंत शक्तियों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। जीवत्व शक्ति को अपना स्वयं स्वभाव है। शक्ति प्रकरण में सभी शक्ति को आत्मा का असाधारण गुण दिखाना है। एक एक शक्ति आत्मा का असाधारण गुण है। गुण है तो उसका परिणमन होना चाहिए। तो जीवत्व शक्ति है तो उसका परिणाम होना चाहिए। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध अनंत गुणात्मक स्वभाव, एक एक शक्ति के पास अपना अपना स्वभाव। प्रत्येक शक्ति अनादि से अनंत काल तक परिणमन करती है। तो जीवत्व शक्ति भी अनादि से अनंत काल तक परिणमन करती है। तो जीवत्व शक्ति ज्ञायक में अभेद, जीवत्व शक्ति ज्ञायक के पूरे भाग में व्यापी हुई। जीवत्व शक्ति उसका परिणाम ज्ञायक के पूरे भाग में से उत्पन्न होता है। जीवत्व शक्ति त्रिकाल है। और ज्ञायक स्वभाव भी त्रिकाल है। ज्ञायक स्वभाव और जीवत्व शक्ति दोनों तीनों काल अभेद है। लेकिन जीवत्व शक्ति का परिणाम प्रति समय एक समय का उत्पन्न होता है। तो एक समय के परिणाम को जीवत्व शक्ति के साथ क्षणिक अभेदपना है। तो जीवत्व शक्ति का परिणाम है उसके माध्यम से जीवत्व शक्ति को आप ग्रहण कर सकते हैं। और जीवत्व शक्ति ज्ञायक में अभेद है
तो जीवत्व शक्ति जो ज्ञायक अभेद है वो अभेद का भेद है। तो जीवत्व शक्ति के माध्यम से, जीवत्व शक्ति के भेद के माध्यम से अभेद ऐसे ज्ञायक को आप ग्रहण कर सकते हो। तो जीवत्व शक्ति के माध्यम से जो जीव ज्ञायक को ग्रहण करता है, उसी समय ज्ञायक की अनंत शक्ति एक साथ उसमें से शुद्धता की प्रकटता होती है, उसमें से आंशिक शुद्धता की प्रकटता होती है। अब ऐसी जीवत्व शक्ति, उसका वर्णन करने के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने उसकी परिभाषा बताई है। और सोनगढ़ के संत परम पूज्य परम प्रतापी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित ऐसे श्री कांजी स्वामी ने ये 48 शक्ति का वर्णन भी किया है। गुरुदेव सम्यक ज्ञानी होने के कारण निर्विकल्प दशा के काल में जो भावश्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ, यानी सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अनुभूति के काल में जो निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान में अनुभूति के समय अनंत शक्तियों उसकी शुद्धता प्रकट करके अनंत शक्ति ज्ञान में उछल गई। उसका अर्थ भावश्रुत ज्ञान में पूज्य गुरुदेव ने आत्मा की अनंत शक्ति का स्वभाव जाना और उसमें से प्रकट हुए परिणाम, शुद्धता रूप परिणाम, उसको भी अनुभूति के काल में जाना। ज्ञान और सुख वेदन युक्त गुण होने के कारण ज्ञान सुख के वेदन के साथ अनंत शक्तियों का वेदन ज्ञान ने जान लिया। ऐसी अनंत शक्ति का स्वरूप अनुभूति में जो गुरुदेव ने जाना, उसको सविकल दशा में आकर गुरुदेव ने उसका वर्णन किया। तो देखो, पहले अमृतचंद्राचार्य देव जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या करते हैं? आत्मद्रव्य को कारणभूत क्या कहा? जो आत्मद्रव्य जीवंत है, जो आत्मद्रव्य जो जीवंत है, तो आत्मद्रव्य के जीवन के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण
ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण, उसका अर्थ है आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण, भाव प्राण धारण जिसका लक्षण है, अर्थात जिसका स्वभाव है, ऐसी जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या बताई? तो कि जीवत्व शक्ति उसका परिणाम, उसको भाव प्राण कहा। ये जीव का जीवन, शरीर के जीवन की बात नहीं है। जीव का जीवन, जीव को जीवन कौन अर्पित करता है? जीव का जीवन किसके कारण है? जीव का प्राण कैसा है? तो कि जीव का प्राण, जीव का भाव प्राण, जीव का भाव प्राण वो जीवत्व शक्ति का कार्य है। जीव को प्राण है, वो प्राण भाव प्राण है, वो प्राण चैतन्यमय प्राण है, अचेतन जड़ प्राण नहीं है। फिर से आत्मा में एक जीवत्व नाम की शक्ति है। उसका स्वभाव रूप कार्य क्या? जिस प्रकार ज्ञान जानता है, दर्शन देखता है, श्रद्धा गुण होपना करता है, चारित्र गुण स्थिरता करता है, उसी प्रकार जीवत्व शक्ति का कार्य क्या? तो कि जीवत्व शक्ति का कार्य भाव प्राण रूप परिणमन करना। और जीवत्व शक्ति तो आत्मा में अभेद है। तो प्रति समय जीवत्व शक्ति में से जो परिणाम उत्पन्न होता है वो भाव प्राण रूप परिणाम उत्पन्न होता है। और वो भाव प्राण आत्मा के असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है। वो भाव प्राण, चैतन्यमय भाव प्राण, वो जीव का जीवन है। चैतन्यमय भाव प्राण क्यों कहा? तो क्या आत्मा चैतन्यमय है और जीवत्व शक्ति चिति शक्ति के साथ आत्मा में अभेद है। जीवत्व शक्ति में से जो भाव प्राण प्रकट हुआ, जो भाव प्राण प्रकट हुआ, वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में फैल गया। और ऐसा भाव प्राण अनादि से अनंत काल प्रति समय जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है।
क्योंकि जीवत्व शक्ति, जीव की सत्ता वे अभेद है। भाव प्राण के कारण आत्मद्रव्य जीता है। भाव प्राण के कारण आत्मद्रव्य का अनादि से अनंत काल चैतन्यमय जीवन है। अब देखो, ये जीवत्व शक्ति समझने से अज्ञानी का विपरीत अभिप्राय नाश होता है, और विपरीत अभिप्राय नाश होने से मिथ्यात्व का नाश होता है, और मिथ्यात्व का नाश होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो अज्ञानी का मिथ्या अभिप्राय क्या है? तो कि अज्ञानी का मिथ्या अभिप्राय ये है कि अज्ञानी मानता है जीव द्रव्य प्राण से उसका जीवन है। नाइन्टी 97% जैनों को पूछो कि जीव कितने प्राण से उसका जीवन है, तो 97% लोग जीव 10 प्राण से उसका जीवन है ऐसा आंसर करते हैं, ऐसा उत्तर देते हैं। अज्ञानी किसको प्राण कहते हैं? तो कि 10 प्राण में 5 इंद्री वो द्रव्य प्राण है। मन, वचन अने काय 3 प्रकार के बल उसको अज्ञानी प्राण कहता है। श्वासोश्वास की क्रिया उसको अज्ञानी प्राण कहता है, और आयु कर्म उसको अज्ञानी प्राण कहता है। तो 10 प्राण हुए, 10 प्राण हुए। अब अज्ञानी को पूछा जाए कि 5 इंद्री चेतन है कि अचेतन? मरण होता है, यहाँ शरीर छूट जाता है, और शरीर के साथ 5 इंद्री रहती है, और जीव के साथ 5 इंद्री चली नहीं जाती। 5 इंद्री शरीर का एक अंग है। 5 इंद्री अचेतन जड़ पुद्गल है, पुद्गल के स्कंद की रचना है। तो 5 इंद्री तो अचेतन है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, उसका विषय भी स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द है, उसका विषय भी रूपी पदार्थ है। मन वचन काया तो मन फूल जैसी रचना छाती के भाग में बहुत सूक्ष्म है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन सकती।
वो मन मनोवर्गणा नाम के पुद्गल स्कंद, उसमें से उसकी रचना होती है। तो मन भी अचेतन जड़ पदार्थ है। वचन शब्द का उच्चारण भाषा वर्गणा का परिणाम। भाषा वर्गणा पुद्गल स्कंद है। भाषा वर्गणा। काया शरीर स्थूल दिखने में आती है, स्पर्श रस गंध वर्ण वालू। वो भी अचेतन जड़ प्राण है। मन वचन काया श्वास की क्रिया, शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। आयु कर्म उसकी रचना कार्मण वर्गणा में से होती है। कार्मण वर्गणा पुद्गल के स्कंद है। तो 10 प्राण ये अचेतन जड़ है। ये 10 प्राण अचेतन जड़ है, तो क्या अचेतन प्राण से चेतन जीव का जीवन हो सकता है? जीव का जीवन चैतन्य प्राण से शोभित है। जीव जीवत्व शक्ति के कारण उसको चैतन्य प्राण है। अब देखो, किसी को ऐसा लगे कि वर्तमान में तो हमें मनुष्य देह में तो ऐसा लगता है कि 10 प्राण से जीव का जीवन है, और आप तो ना बोलते हैं। तो उसके लिए दूसरी कोई न्याय युक्ति है तो क्या है ना? सिद्ध भगवान को कितने प्राण है बता। सिद्ध भगवान को 5 इंद्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है। सिद्ध भगवान को द्रव्य मन वचन और काया नहीं है। शरीर ही नहीं है तो शरीर की श्वासोश्वास की क्रिया भी नहीं है, और शरीर नहीं है तो आयु कर्म भी नहीं है। आयु कर्म का काम तो जीव और शरीर दोनों को बांध के रखने का है। वहाँ तो शरीर ही नहीं है। सिद्ध भगवान को 10 प्राण में से एक भी प्राण नहीं है, फिर भी सिद्ध परमात्मा सादी अनंत काल तक ज्ञान दर्शन शक्ति के माध्यम से सादी अनंत काल तक पूरे विश्व को एक समय में युग पर जान सकते हैं। सादी अनंत काल प्रति समय जानन देखन क्रिया और उसके साथ दूसरी रही अनंत शक्तियों का भी कार्य चालू है, उसका परिणमन है।
द्रव्य का नाश तो होता नहीं, तो सिद्ध परमात्मा के जीव का नाश तो हो नहीं सकता। तो सिद्ध परमात्मा का ज्ञान दर्शन चैतन्यमय जीवन शादी अनंत काल तक तो रहने वाला है। तो सिद्ध भगवान का जीवन किसके कारण है? उसका जीवन के लिए उसमें अपनी स्वशक्ति चाहिए, और वो स्वशक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो जीव को जिंदा रखे, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। ऐसी शक्ति को शास्त्रों ने जीवत्व शक्ति कहा। तू मरने का डर छोड़ दे, मरने का भय छोड़ दे। तेरी जीवत्व शक्ति त्रिकाल है। ये देह छूटेगा और तूने निर्वाण की प्राप्ति नहीं की, तो ये देह छोड़कर तू दूसरे देह में जाएगा। और तूने अरिहंत पद प्रकट किया है, तो सिद्ध पद प्रकट करेगा। वहाँ शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं, वहाँ शरीर तुझे मिलता भी नहीं। चाहे तू शरीर के साथ रहे, चाहे तू सिद्ध पद में शरीर रहित रहे, तेरा जीवन शरीर के कारण नहीं है, तेरा जीवन 10 प्रकार के द्रव्य प्राण के कारण नहीं है, तेरा जीवन तेरी जीवत्व शक्ति के कारण है। दस प्रकार प्राण का 2 प्रकार है। भाव प्राण, भाव प्राण जीवत्व शक्ति का कार्य है। ऐसी जीवत्व शक्ति सिर्फ आत्मा में है। भाव प्राण चैतन्यमय प्राण है। द्रव्य प्राण पुद्गल का कार्य है, वो अचेतन प्राण है। शरीर के प्राण अचेतन प्राण, जीव के प्राण चैतन्यमय प्राण। तो जीव का चैतन्यमय प्राण, चाहे जीव निगोद में हो तो भी चैतन्य प्राण से उसका जीवन है। चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगनी असंगनी, तेरा जीवन जीवत्व शक्ति के कारण है। चाहे तू बहिरात्मा रहे, अज्ञानी रहे, चाहे तू जीवत्व शक्ति का स्वरूप समझे या न समझे, फिर भी तेरा जीवन भाव प्राण स्वरूप है, और वो भाव प्राण जीवत्व शक्ति का कार्य है। चाहे तू साधक बने, चाहे तू सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो, मुनि हो, कि श्रेणी आरोहण करे,
तेरा जीवन चैतन्य प्राण से है। तू अरिहंत पद की प्राप्ति करे या सिद्ध पद की प्राप्ति करे, वहाँ भी तेरा जीवन चैतन्य प्राण के कारण है। अज्ञानी रहा तो भी तू जीव है और तेरे में अनंत शक्ति है, और अनंत शक्ति में एक जीवत्व नाम की शक्ति है। वो तुझे भाव प्राण अर्पण करेगा। अब भाव प्राण चैतन्यमय प्राण बताया, जीव के प्राण बताया। द्रव्य प्राण पुद्गल के प्राण बताया। भाव प्राण और द्रव्य प्राण दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध असमान जाति द्रव्य पर्याय में होता है। चारों गति में जीव का परिणाम भाव प्राण, पुद्गल का परिणाम द्रव्य प्राण, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से उभयबंध होता है। तब अज्ञानी को 10 द्रव्य प्राण अचेतन है। वो अज्ञानी ऐसा मानता है कि वो ही चैतन्यमय प्राण है। ऐसी गलती क्यों हुई? तो कि जीव की चैतन्य तत्व के साथ अभेद जीवत्व शक्ति, उसकी प्रभा पूरे शरीर में फैली हुई है। तो 10 प्राण अज्ञानी को चेतनमय लगता है। बर्तन में रहा हुआ नीलमणि उसको बाहर निकाल लो, तुझे दूध का असल स्वरूप मालूम पड़ जाएगा। ये शरीर में 10 प्राण के साथ चैतन्यमय और चैतन्य जीवत्व शक्ति के साथ अभेद, ऐसा चैतन्यमय भाव प्राण रूप रत्नमणि इस शरीर में बैठा है। उसकी प्रभा खिल उठी, उसकी प्रभा फैल गई। तुझे 10 प्राण चैतन्यमय लगने लगा। ये शरीर में से जीवत्व शक्ति और चैतन्यमय शक्ति वाला आत्मा बाहर निकाल ले, मालूम पड़ेगा कि जिस भाव प्राण तुझे चैतन्यमय लगते थे, वही प्राण तुझे अचेतन, उसका असल स्वरूप तेरे ज्ञान में आ जाएगा। तेरा मिथ्या अभिप्राय छूट जाएगा। तू अनादि से मानता है कि द्रव्य प्राण के कारण जीव का जीवन है। जीव के 10 प्राण और शरीर के 10 प्राण, उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी ना नहीं है।
जिस प्रकार 5 इंद्रिय है, तो जीव के पास 5, शरीर के पास 5 द्रव्य इंद्रिय है, तो उसके सामने जीव के पास 5 भाव इंद्रिय है। शरीर के पास द्रव्य मन है, जीव के पास भाव मन है। शरीर जीव के साथ उभय बंध को प्राप्त कर सके ऐसी योग्यता है, तो जीव के पास भी शरीर के साथ उभय बंध कर सके ऐसी योग्यता है। श्वासोश्वास और चैतन्यमय प्राण परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। भाषा पुद्गल की रचना है। भाषा उच्चारण का भाव जीव की इच्छा है। एक तरफ जीव के प्राण, दूसरी तरफ शरीर के प्राण, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जो उभय बंध प्राप्त हुआ है, उससे तुझे लगता है कि जीव 10 प्रकार के द्रव्य प्राण से उसका जीवन है। जीव का सच्चा जीवन सम्यक दर्शन की प्रगटता के बाद शुरू होता है। जीव का सच्चा जीवन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, श्रावकपणा प्रकट करे, मुनिपणा प्रकट करे, श्रेणी आरोहण करे। जब जीव को सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तब सम्यक ज्ञान में ज्ञानी जान लेता है, ज्ञानी के श्रद्धान में आ जाता है कि 10 प्रकार के द्रव्य प्राण से मेरा आत्मा भिन्न है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान ज्ञानी को हो जाता है। ज्ञानी को ये भी ज्ञान हो जाता है कि मेरा आत्मा जीवत्व शक्ति के परिणाम भाव प्राण के कारण उसका जीवन है। जीवत्व शक्ति जीव के जीवन का कारण है। परिभाषा में बताया ना कि आत्मा के कारणभूत, आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण करना। आत्मा ने चैतन्य प्राण धारण किया। वो चैतन्य प्राण आत्मा ने धारण किया, लेकिन चैतन्य प्राण अर्पित कौन करता है? चैतन्य प्राण किसका लक्षण है? तो कि जीवत्व शक्ति का। तो तेरा विपरीत अभिप्राय छोड़, द्रव्य प्राण से दृष्टि उठा, चैतन्यमय भाव प्राण, उसके माध्यम से जीवत्व शक्ति को ग्रहण कर। और जीवत्व शक्ति वो ज्ञायक में अभेद है,
वो अभेद ज्ञायक पर दृष्टि लगा तो तेरा जीवन, तेरे परिणाम में सच्चा जीवन प्रकट हो जाएगा। ये जीवत्व शक्ति का कार्य है। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।